हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में ठीक होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। तो चलिए आज कैंडल वैक्स करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, जब तक मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आप अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस लो की तरफ ध्यान दीजिए प्लीज़। ठीक है, तो चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मेरे को करेक्ट आंसर दीजिए, मेरे को बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, उनकी करंट फीलिंग क्या है मेरे पार्टनर व्यूवर्स के लिए। आप ध्यान से देखिए, आप देख रहे हो ना कि कैंडल वैक्स जो है वो साथ साथ जुड़ रही है, अलग अलग नहीं ड्रॉप हो रहे। देखिए ध्यान से देखिए, ड्रॉप बिल्कुल अलग नहीं हो रहे, बिल्कुल साथ साथ है। देख रहे हो ना, ऐसे ही आपके पार्टनर एक बंधन में बनना चाहते हैं आपके साथ। देखिए ध्यान से देखिए, वैक्स बिल्कुल भी अलग नहीं गिर रही, बिल्कुल साथ साथ चिपक रही है। आपके पार्टनर आपके साथ अब दूरी नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, वो आपके साथ एक बंधन में बंधना चाहते हैं। उनको आपके लिए बहुत लव फील हो रहा है इस वक्त, वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते आपके पार्टनर आपको। उनके दिल में इस टाइम आपके लिए बहुत क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर का नाम एस से स्टार्ट हो सकता है, एल हो सकता है, टी हो सकता है। आप ध्यान से देखिए, एक भी वैक्स बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिर रही, एक भी वैक्स। मैंने एक हाथ जगह पे हाथ स्टील किया हुआ है, उसके बावजूद भी एक भी वैक्स नहीं गिर रही इधर उधर। गाइस इस वक्त आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं वो आपके लिए। वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि मेरी हालात, मेरी मजबूरी समझो। तुम्हें लग रहा है कि मैं तेरे बिना बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मैं किन मजबूरियों में हूँ तुम क्यों नहीं समझ रही। तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमको कांटेक्ट नहीं करता, लेकिन मेरी मजबूरियाँ समझो। मैं इस वक्त बहुत बुरे हालातों से गुज़र रहा हूँ। आपके पार्टनर रोशनी नाम ले रहे हैं, कोई रोशनी नाम है किसी का नाम, कोई दीपिका, रोशनी, कीर्ति, कीर्ति, ये नाम अभी तक मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ये कीर्ति और दीपिका। आपके पार्टनर इस टाइम आपको मैसेज करने का सोच रहे हैं, फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे आपको मैसेज करने की। आप ध्यान से देखिए, लो देखिए कितनी तेज़ है कैंडल की। मेरे को एक यू अक्षर, यू वर्ड्स मेरे को दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर का नाम यू से हो, पी,
आपके पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं आपको मैसेज करने के लिए गाइस। वो फ़ोन उठाते हैं, कुछ लिखते हैं, डिलीट कर देते हैं, फिर फ़ोन साइड पे रख देते हैं, फिर एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको फिर झुंझलाहट हो रही है और वो अपना फ़ोन उठाते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, फिर डिलीट कर देते हैं। लेकिन हिम्मत नहीं इकट्ठी कर पा रहे आपको मैसेज करने की, लेकिन आपको बहुत मिस कर रहे हैं गाइस। वो आपको एक बात बोलना चाह रहे हैं गाइस। वो कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो, तुम मेरे मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आगे बढ़ो तो सही। ऐसा बोलना चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपको। हमारे पास बहुत पल हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट साथ में बताए हैं। तुम वो दिन भूल गई जब हम दोनों बैठ के इतनी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे। हम तब तक सोते नहीं थे। ये जो भी मैं बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर मेरे को मैसेज दे रहे हैं कि हम कितनी घंटों बातें किया करते थे। दिन रात ख़त्म हो जाती थी लेकिन हमारी बातें ख़त्म नहीं होती थी। वो कितने अच्छे दिन थे, है ना, जब हम एक दूसरे को कितना मिस करते थे, कितनी बातें करते थे। ऐसे लगता है जैसे किसी ने हमारी हंसी छीन ली है। काश मुझे पता चल जाए कि कौन है ऐसा जिसने हम दोनों की हंसी छीन ली है। मैं एक बात तुमको बताना चाहता हूँ, सच्ची बोलूँ, तुम सुनोगे मेरी बात, विश्वास करोगे मेरी बात पे? तो सुनो, मैंने कभी ये तुमको नहीं बोला लेकिन आज मैं बोलना चाह रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है तुमसे बोलने का कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुमको बहुत मिस करता हूँ, लेकिन ये मैं तुमको कभी नहीं बताया। तुम जैसी लड़की मेरे को आज तक कोई नहीं मिली जिसने मेरे को इतना सुधारा, मेरा इतना ख्याल रखा, मेरी इतनी केयर की। लेकिन मैं बहुत गलत इंसान हूँ। मैंने कभी भी तुम्हारी केयर नहीं की, तुम्हारी परवाह नहीं की, हमेशा तुमको इग्नोर किया, हमेशा तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट की, कभी तुम्हारी फीलिंग को नहीं समझा। लेकिन तुमने फिर भी हर चीज़ों को पीछे रख के मुझको अहमियत दी। मुझे पता है मैं गलत हूँ, मुझे 100% पता है मैं गलत हूँ। मैं तुमसे बात नहीं करता, मैं तुमको ईगो दिखाता हूँ, अपनी एटीट्यूड दिखाता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैं तुमको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सही नहीं हूँ, तभी मैं तुमको अपने से दूर रख रहा हूँ। गाइस अब मैं ज़्यादा कैंडल नहीं पकड़ सकती, कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? मैं दूसरी कैंडल लेती हूँ। तुम क्यों नहीं समझती? तुम क्यों ऐसे जिद पे अड़ी हो? तुम्हें बहुत लड़के मिल जाएंगे मेरे से बहुत अच्छे, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जो मैंने तुम्हारे साथ किया ना, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। बिल्कुल भी मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। तुम मेरे से बेटर डिज़र्व करती हो। लेकिन लेकिन सच्ची बात बोलूँ, प्लीज़ मेरे पे बिलीव करो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मुझे डर लग रहा है। मैं तुम्हें बोल तो ज़रूर रहा हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओ,
लेकिन मैं तुझे खोने से डर रहा हूँ। मेरे अंदर एक डर बैठ गया है। अगर एक साइड मैं तुमको बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ जाओ, दूसरी तरफ मेरे को तकलीफ़ हो रही है तुमको ये बोलते हुए कि मैं बोल रहा हूँ कि आगे बढ़ जाओ, क्योंकि मैं तुमको बोल रहा हूँ लेकिन मैं खुद आगे नहीं बढ़ पा रहा। मैंने भी बहुत ट्राई किया है, तुमको नो कम्युनिकेशन में डाला है मैंने, तुमसे बात नहीं करता, तुम्हें इग्नोर करता हूँ, तुम्हें खुद से दूर रखता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी मजबूरियों में घिरा पड़ा हूँ। लेकिन मैं तुमको अपनी तकलीफ़ नहीं दिखाना चाहता। लेकिन सच्ची बोलूँ तो मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं रातों को सो नहीं पा रहा, दिन रात तड़प रहा हूँ। तुम्हारी यादें, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी केयर मुझको सोने नहीं देती। मैं तुम्हें चेक करता हूँ। आज मैं तुमको बताता हूँ कि मैं चोरी चुपके तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी डीपीज देखता हूँ, तुम्हें स्टॉक करता हूँ हर सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे डर रहता कि तुम कहीं किसी गलत हाथों में ना चली जाओ, कोई तुम्हें यूज़ ना कर ले। मेरे को डर लगता है। चाहे मैंने तुम्हारे साथ शादी नहीं की, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे फील होता है कि तुम पे मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम्हें याद है? बस प्लीज़ बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं। तुम्हें याद है जब हमने एक बार घूमने का प्लान बनाया था, लेकिन हम जा नहीं पाए थे। तुम कितना गुस्सा हुई थी मेरे से। मैं आज भी वो पल तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। तुम भगवान से प्रे करो कि हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डर रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं पा रहा अपने मुंह से, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तुम्हें खोने का डर। मेरी रूह को कांप जाती है जब मुझे ये दिखता है कि तुम किसी और की बाहों में हो या किसी और की हो जाओगी। ये सोचते ही मेरे तन मन में आग लग जाती है, लेकिन मैं तुमको बता नहीं पा रहा। समझो मेरे को, मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत दर्द में हूँ मैं। प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ करो। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, मुझे वही तुम्हारी केयर चाहिए, मुझे वही तुम्हारी फीलिंग्स चाहिए। तुमको पता है मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, लेकिन कभी कभी मैं तुम्हारी यादों में इतना खो जाता हूँ कि मैं एक कोने में जाके रोता हूँ। क्योंकि मुझसे सहन नहीं होता। तुम बोलती थी ना कि आप कभी भी गलत कुछ मत करना, लेकिन मैं सच बताऊँ, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और मैं इसी चक्कर में खुद को टॉर्चर करता हूँ। मैं जब भी सोचता हूँ कि मैं आज ड्रिंक करूँ या कुछ भी गलत कदम उठाने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी वो बातें याद आ जाती हैं और मैं वहीं पे रुक जाता हूँ। लेकिन मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत। तुमको बहुत रुलाया मैंने, बहुत रुलाया मैंने तुमको। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहता था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरियों ने मेरे पाँव में बेड़ियाँ डाली हुई हैं।
मैं ना चाहते हुए भी तुम्हारी तरफ नहीं आ पा रहा। अंदर से मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाऊं, एकदम तुम्हें अपना बना लूं, तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं, तुमसे प्यार करूं, क्योंकि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है इस टाइम, बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी नीड है। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी गोद चाहिए जिसमें मैं सर रख के सोच सकूँ, रो सकूँ। मैं रोना चाहता हूँ तुम्हारी गोद में लेटकर। मुझे सुकून चाहिए, प्लीज़ मुझे सुकून दो जो मुझे नहीं आ रहा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया तो मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम किसी और की हो जाओ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ जाओ, तुम किसी और से शादी कर लो, किसी और की हो जाओ। लेकिन जब अपने मुंह से बोलता हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुमको कैसे बोलूँ कि ऐसा मत करो, मेरे से दूर मत जाओ। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अगर ये मेरे भरोसे बैठी रही तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, और मैं तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया। प्लीज़ मुझे अपनी गोद में ले लो, मैं रोना चाहता हूँ तुम्हारी गोद में लेटकर। मैं बहुत दर्द में हूँ, बहुत दर्द में हूँ जान, प्लीज़ मुझे सहारा दो। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं एक एक दिन पल पल हज़ारों लोगों में बैठा हुआ अभी अकेला महसूस करता हूँ। इसे इतनी बड़ी दुनिया की भीड़ है लेकिन तुम नज़र नहीं आती। बहुत देखने की कोशिश करता हूँ, तुम्हें ढूंढता हूँ उन हज़ारों लोगों में, लेकिन तुम फिर भी नज़र क्यों नहीं आती मेरे को, कितनी दूर क्यों हो गई मेरे से। लेकिन गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है, मैंने खुद दूर किया तुमको अपने आप से। मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी जो मैंने कर दी। तुमको पता है, मुझे आज भी वो बातें याद आती जब हम बोलते थे कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी। गाइस, इससे ज़्यादा नहीं मैं पकड़ सकती। आपके पार्टनर की फीलिंग्स इतनी मेरे पे हावी होगी, मेरे को समझ, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही। तुम्हें याद है हमने बोला था कि हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली बनेगी। मुझे वो हमारी शादी होगी, आप हमने सोचा था सपनों में, हम बातें करते थे एक दूसरे से, लेकिन वो सपने, छोटे छोटे जो सपने थे ना, वो मेरे को टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी की काली नज़र लग गई हम दोनों पे। तुम्हें लगता है मैं बहुत खुश हूँ, है ना, क्योंकि मैं जो तुम्हें दिखाता हूँ तुम्हें वो लगता है, लेकिन जो मैं हूँ वो तो तुम देख ही नहीं पा रही मेरे को। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। चली जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, कुछ नहीं मिलेगा मेरे पास आकर तुम्हें। मेरे पास सिर्फ दर्द है, दर्द के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। क्यों रोती हो मेरे लिए दिन रात, क्यों रो रही हो, इस वक्त भी तुम रो रही हो। मेरे को फील हो रहा है जैसे तुम रो रही हो मेरी बातें सुन के। प्लीज़ मत रो। मेरे को पता है तुम मेरे को बहुत मिस करती हो, मेरे को बहुत याद करती हो, तड़पती हो दिन रात मेरे लिए, मेरे एक मैसेज की वेट करती हो। लेकिन मैं जानबूझ के तुमको मैसेज नहीं करता, अपने आप से दूर रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ।
मैं चाहता हूँ तुम मुझे भूल जाओ, मेरे से दूर हो जाओ। मैं अपना काला साया तुम पे नहीं डालना चाहता बिल्कुल भी। तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने से अच्छा है मैं खुद पे इल्ज़ाम ले लूँ। लेकिन ये बात सच है, मैं तुम्हें आज बताना चाहता हूँ, मुझे बेवफा मत समझना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। लेकिन मेरी मजबूरियों ने मेरे को पकड़ रखा है, मेरे को जंजीरें डाल दी हैं। मैं बहुत मुसीबतों में हूँ, बहुत। मेरे घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमको बार बार बोलता हूँ कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो। और आज तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे दिल में और दिमाग में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। कोई भी नहीं। जो तुम्हारी जगह है वो सिर्फ तुम्हारी ही रहेगी। हो सकता है मजबूरी के मारे मुझे लाइफ में किसी और को लाना पड़े, लेकिन वो सिर्फ उस इंसान का नाम सिर्फ मजबूरी होगा, क्योंकि तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता मेरे दिल दिमाग में। जो तुमने मुझे यादें दी हैं, अच्छे पल दिए हैं, मेरी केयर की है, हर जगह पे मेरे साथ खड़ी रही हो, मुझे एक एक चीज़ याद है। कैसे तुम छोटी छोटी मेरी ख्वाहिशें पूरी करती थी। जब मैं गुस्सा हो जाता था तो मुझे मनाती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मेरी केयर करती थी बच्चों की तरह। तुम्हारा वो डांटना मुझे अभी तक याद है। मैं तुम्हारे प्यार के सच्ची लायक नहीं हूँ। जाओ, तुम अपनी ज़िंदगी शुरू कर लो। तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ, तुम क्यों रो रही हो इस वक्त? तुम्हारी आंखों में मुझे आंसू दिख रहे हैं, तुम्हारा गला भरा हुआ दिख रहा है, तुम्हारी आंखें लाल हो गई हैं। देखो, तुम्हारी आंखों में मेरे को आंसू दिखाई दे रहे हैं। मत रोना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तुम मेरे से प्यार करती हो तो रोना बिल्कुल नहीं। तुम मुझे फील करो, मुझे महसूस करो कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। और मैं चाहे दूर हूँ लेकिन तेरे पास हूँ। तू रो क्यों रही है? मत रो पगली, ऐसे मत कर। मैं जहाँ भी हूँ तुम्हारा ख्याल रखूँगा, क्योंकि तुम मेरे दिल में हो, मेरे दिमाग में हो। मेरी सोल और तुम्हारी सोल एक है। हम जिस्म से अलग हैं लेकिन रूह से दोनों एक हैं। आज मेरे से एक वादा करो कि तुम आगे बढ़ोगी, तुम मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करोगी। प्लीज़, मैं रोना नहीं चाहता, मुझे स्ट्रॉन्ग रहने दो। अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा। प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं रोना नहीं चाहता, मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला है। और क्या तुम चाहती हो कि मैं रोऊं? नहीं ना, तो फिर तुम चुप हो जाओ। तुम इस टाइम क्यों रो रही हो? पहले मेरे को ये बताओ, क्यों? रोना बिल्कुल नहीं। तुम बहुत प्यारी हो। एक बात बोलूं, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें एक बहुत टाइट हग करना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने सुकून से एक पल भी नहीं बताया।
एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिस दिन मुझे सुकून मिला हो। मैं तुम्हें बहुत टाइट हग करना चाहता हूँ इसी वक्त। प्लीज़ मुझे करने दोगी क्या? मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून दो ना प्लीज़। मेरा दिल करता मैं तुमसे बातें करूं, तुमसे मिलूं, फिर वही सेम पल बिताएं। मैं भी तुम्हारे साथ ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। लेकिन जब ये लेकिन शब्द आ जाता ना तो मेरी सारी ख्वाहिशें मिट्टी में मिल जाती हैं। मुझे इस टाइम तुम्हारी बहुत नीड हो रही है, बहुत। दिल कर रहा है कि इस वक्त उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही गले से। मैं क्या करूं, प्लीज़ मुझे बताओ। मैं एक जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। मेरे अंदर तुम्हारी तर्सना हो चुकी है। जैसे एक इंसान प्यास लगती है ना तो पानी के लिए तरसता है, मैं वैसे तरस रहा हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने ये जो दूरी जो बनाई है ये जानबूझ के बना रखी है, क्योंकि मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो। सो तुम आगे बढ़ जाओ, प्लीज़ आगे बढ़ जाओ, प्लीज़ आगे बढ़ जाओ। गो गो। लेकिन प्रॉमिस करो कि रोना बिल्कुल नहीं। मुझे याद करना है तो स्माइल के साथ याद करो। मुझे प्यार करती हो ना सच्चा, तो फिर कसम खाओ मेरी कि रोओगी नहीं। प्रॉमिस करो मेरे साथ। तुम बहुत प्यारी हो, सच्ची बोलो तुम बहुत प्यारी हो। जिसके भी नसीब में तुम जाओगी ना वो बहुत नसीब वाला इंसान होगा। लेकिन मेरे लिए वो बर्बादी से कम दिन नहीं होगा जब तुम किसी और की हो जाओगी। क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकता। क्योंकि तुम पर सिर्फ मेरा हक है। तुम जिस्म से चाहे किसी और की हो जाओगी, लेकिन रूह से सिर्फ मेरी थी, मेरी हो और मेरी रहोगी। तुम किसी और की नहीं हो सकती। और मैं भी जिस्म से चाहे किसी का भी हो जाऊं, लेकिन मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। हम सोल से जुड़े हुए हैं, सोल हमारी एक है। और मेरे दिल में, दिमाग में तुम थी, तुम हो, तुम रहोगी। माय गॉड गाइस, ये रीडिंग बहुत ही पेनफुल रीडिंग थी। मेरा सर दर्द करने लगा ये रीडिंग करके। मेरे पे इतनी एनर्जी हावी हो चुकी कि मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही गाइस। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे मतलब कंप्लीट हो गई है हमारी रीडिंग, तो मैं यहीं पे इस रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है या आपको कुछ भी मतलब रेजोनेट हुआ है, जो भी मैंने बताया, अगर आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल नैना स्टारवर्ड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे मतलब क्लोज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पे एनर्जी इतनी हावी हो चुकी, लिटरली बोलूँ तो मेरे आंसू निकलने वाले हो चुके हैं। मतलब मैं इतना फील कर पा रही हूँ आपके पार्टनर की एनर्जी को। ये रीडिंग लड़का और लड़की दोनों के लिए है। सच्ची बोलूँ मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे, इतनी हैवी एनर्जी आपके पार्टनर की है ना। मेरे को फीलिंग आ रही जैसे वो
तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही जैसे वो मतलब चीखना चाहते हैं, मतलब एकदम से पूरा चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन वो ना अपने गले में जैसे इंसान भर लेता है ना, दिल में दबा लेता है अपने इमोशंस को, उन्होंने ऐसे दबा रखा है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे। चाहे वो आपका पार्टनर लड़का है सामने वाला या लड़की, लेकिन चीख चीख के रोना चाहते हैं। मेरी आवाज़, मेरे गले से आवाज़ नहीं निकल रही, मेरा दिल भारी हो गया आपकी रीडिंग करते हुए। इतनी हैवी एनर्जी थी ना, मैं आपको बता नहीं पा रही। मेरा ऐसे लिटरली लग रहा है मेरे अभी आंसू निकल आएंगे, मतलब इतनी मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है गाइज, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइज। बाय बाय, लव यू ऑल।